नहाय खाए से छठ व्रत हुआ आरंभ। छठ पूजा समिति, पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज एवं सहजानंद सरस्वती समाज द्वारा आयोजित छठ पर्व नहाय खाए के साथ शुक्रवार को हुआ। इस दिन शाम को श्री श्री 1008 प्रेमदास महाराज ब्रह्मबाबा, विभिन्न समाज के प्रमुखों एवं शहरवासियों की भारी उपस्थिति में गंगा मैया की तर्ज पर अरपा की महाआरती की गई। इस दौरान अरपा में 11,000 दीपक प्रवाहित किए गए। इन दीपकों की रोशनी से पूरा अरपा घाट जगमगा उठा। 11,000 प्रवाहित दीपकों से जगमगाया घाट। श्रद्धालु भक्तों ने भी किया दीपदान। महाआरती से पहले मंचीय कार्यक्रम हुआ। इसमें सबसे पहले पंडितों की टीम ने मंत्रोच्चार के साथ छठी मैया व सूर्य देव की पूजा कराई। इसके बाद श्री 1008 प्रेमदास महाराज ब्रह्मबाबा सहित मंचस्थ अन्य अतिथियों का छठ पूजा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार दास, संरक्षक एसपी सिंह, डॉक्टर ब्रजेश सिंह सहित अन्य सदस्यों ने पुष्पमाला से स्वागत किया। सभी ने ब्रह्मबाबा से आशीर्वाद लिया। ब्रह्मबाबा ने छठ पूजा आयोजन को अरपा संरक्षण की दृष्टि से बेहतर बताया एवं पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। विशिष्ट अतिथि अग्रवाल समाज के अध्यक्ष राम अवतार अग्रवाल ने छठ पूजा के विशाल व शांतिपूर्ण आयोजन पर खुशी जाहिर की। आने वाले समय में और भी भव्य रूप से होने की कामना की। सिंधी समाज के अध्यक्ष धनराज आहूजा, गुजराती समाज के अध्यक्ष अरविंद भानुशाली ने छठ पूजा आयोजन के लिए समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। मंच संचालन छठ पूजा समिति के संरक्षक एसपी सिंह एवं एसके सिंह ने किया। इस मौके पर अनिल टाह सहित अन्य श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सिटी वॉच। पर्व के शुभारंभ आज नहाय खाए से प्रारंभ हो गई। बिलासपुर छठ पूजा समिति की एक विशेषता है और इसका मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि नहाय खाए जो छठ पूजा प्रारंभ होता है, माँ अरपा की आरती से उसको प्रारंभ करते हैं। माँ अरपा की आरती इसलिए कि अरपा शुद्ध रहे, पर्यावरण रहे और अरपा में पानी भरा रहे। इसी कामना के साथ माँ अरपा की महाआरती चालू की गई। और देखिए महिमा कि आज विकास प्राधिकरण बनाकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अरपा में पानी रोकने के लिए 2 बैराज का निर्माण किया है, जिससे अरपा में साल भर पानी रहेगी। तो ये छठ माता की कृपा है। कल खरना, अपने अपने घरों में खरना की पूजा होगी और परसों 19 तारीख की शाम को शाम का अर्घ, 20 तारीख को सुबह उगते सूरज को हम सब अर्घ देंगे। और यही एक व्रत है जिसमें हम भगवान को प्रत्यक्ष देखते हैं, जल को प्रत्यक्ष देखते हैं, माँ अरपा को प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रत्यक्ष पूजा करते हैं। ये शुद्धता का पर्व है, ये अंतरात्मा से करने वाला पर्व है और ये ऐसा पर्व है कि जो जितना मन से करेगा उसको उतना अधिक फल प्राप्त होगा। तो छठ पूजा समिति पूरे बिलासपुर वासियों से अपील करती है कि इस पूजा में शामिल होने के लिए और छठ माता का आशीर्वाद लेने के लिए 19 तारीख की शाम और 20 तारीख को सुबह घाट पर आएँ। और छठ व्रतियों के लिए देश का सबसे लंबा घाट तैयार हो चुका है। हम सब छठ व्रतियों का इंतजार कर रहे हैं। छठ पूजा बिलासपुर में इस घाट पे पिछले लगभग 23 सालों से हम लोग कर रहे हैं। 2000 के आसपास में यहाँ पर छठ पूजा की शुरुआत हम लोगों ने किया था और पहले शुरू में नदी के उस पार कच्चे घाट पे कुछ लोग इसका प्रारंभ किए थे। फिर बाद में समाज के वरिष्ठ लोगों ने, जिसमें आदरणीय एसपी सिंह साहब हैं, डॉक्टर ब्रजेश सिंह हैं, जवान साहब हैं, वीएन झा साहब हैं, इन लोगों के मन में बात आई कि समाज के लोग वहाँ कच्चे घाट पे पूजा करते हैं, वहाँ तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, महिलाएं रहती हैं। तो एक प्रयास चालू हुआ और 2001 से यहाँ पर छठ पूजा का थोड़ा बृहत रूप धीरे धीरे पकड़ने लगा। और आप जैसा आप जान रहे हैं, आज हमारे पास में 850 मीटर का पक्का घाट है
और लगभग 150 मीटर हमने कच्चा घाट भी बना के रखा हुआ, तो लगभग 1 किलोमीटर का ये घाट। और ऐसा कहा जाता है कि शायद पूरे देश में 1 किलोमीटर का पक्का घाट एक साथ और कहीं शायद ही इसकी आध्यात्मिक जो पक्ष है उसकी है। तो छठ पूजा ये भगवान सूर्य की आराधना है। इस दिन हम लोग भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। भगवान सूर्य ही इस सृष्टि के स्रोत हैं। उनके उगने से सृष्टि चलती है, उनके डूबने से सृष्टि फिर सो जाती है। तो उनको धन्यवाद देने के लिए ये छठ पूजा की जाती है। और इस दिन भगवान सूर्य की आराधना छठ व्रती मातृशक्ति के रूप में करते हैं, क्योंकि मातृशक्ति करुणामयी और दयामयी होती है। इसलिए इस दिन भगवान सूर्य की आराधना हम मातृशक्ति के रूप में करते हैं, जिससे कि वो सारे छठ व्रतियों को और यहाँ पर आने वालों को, सारे लोगों को अपना आशीर्वाद दें कि जो लोग भी मन से पवित्र भाव से छठ पूजा करते हैं, एक पवित्रता की पूजा है। 36 घंटे का निराजल उपवास होता है। ऐसा हिंदू धर्म में इतना बड़ा और इतना कठिन उपवास और कोई भी नहीं। 36 घंटे का निराजल उपवास माताएं करती हैं, और कई तो पुरुष भी करते हैं, पति पत्नी दोनों करते हैं। और सच सामने है कि जिनको 10-10, 20-20 सालों से जिनके पास में बच्चे नहीं थे और यहाँ पर उन लोगों ने छठ पूजा किया, तो उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज उनके घर में बच्चे हैं। छठ पूजा समिति विगत ये हमारा 23वां साल है जो हम लोग छठ पूजा यहाँ पर बना रहे हैं। पहले कच्चा घाट हुआ करता था। छठ पूजा समिति पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच समिति की तरफ से ये सब लोगों के लगन से धीरे धीरे करते हुए पहले कच्चे से पक्का घाट किए। पक्का घाट के बाद यहाँ पर ऊपर में समतल करके फिर इसको भी एक स्वरूप दिए। ये समाज के लिए किया गया, छठ पूजा के लिए किया गया। 3 दिन ही, मात्र 3 से 4 दिन हम लोग यहाँ पर छठ पूजा के लिए इसका उपयोग करते हैं घाट का। ये पहले बोलते थे कि बिहार समाज के लोग, बिहार के लोग यहाँ पर आके ये करते हैं, मगर इसका लाभ प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से पूरे बिलासपुर वासियों को मिल रहा है। हम लोग नदी को भी पूरा अच्छे ढंग से साफ़ करते हैं। विसर्जन होता है, इतना कचरा रहता है ये हमारे छठ पूजा से पहले, उसको हम लोग साफ़ करते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट में, जनहित में कुछ हम लोग को स्वच्छता अभियान में कुछ करने को हमारे समाज को प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। और निरंतर हम लोग खूब अच्छे से, मन से, लगन से, धन से सब लगा के इसको हम लोग परिसर को, पूरा छठ घाट परिसर को तैयार करते हैं। आयोजन में आज हमारा महाआरती था, इसको हम लोग आज सफलतापूर्वक इसको पूर्ण किए हैं। दीपदान जो है 11,000 दीपदान दिए, नदी में प्रवाह किए। कल जो है हमारा खरना है, 19 तारीख को शाम का अर्घ है, 20 तारीख को सुबह का अर्घ के साथ में ये छठ पूजा का समापन होगा। मैं पूरे बिलासपुर वासियों से अनुरोध करूंगा, 19 को शाम को जो अर्घ है उस पर वो वहाँ पूरा परिवार के साथ में यहाँ सम्मिलित हों। 20 तारीख को सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देकर यहाँ पर आने के लिए यहाँ पर उपस्थित हों और इसका लाभ जो है छठ माता से, सूर्य भगवान से प्राप्त करें। इस बार व्रतियों के लिए और यहाँ आने वालों के लिए क्या-क्या सुविधाएं, सेवाएं हैं? जो छठ व्रती आती हैं उनके लिए यहाँ पर घाट जो है, मैं फिर से एक अनुरोध करूँगा पूरे बिलासपुर वासियों जो छठ पूजा यहाँ करने आते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का समिति के द्वारा कोई भी घेरने का, छेकने का कोई यहाँ पर घाट को कोई प्रावधान नहीं है। चाहे वो छठ पूजा समिति के मेंबर हों, चाहे कोई भी हों, सभी हमारे लिए सामान्य हैं। जिनको पूजा करना है शाम का, वो लगभग 11-12 बजे यहाँ पर घाट में आ जाएं। उनको यहाँ बैठना पड़ेगा और उनको कोई नहीं हटाएगा, चाहे वो छठ पूजा समिति का अध्यक्ष को नहीं हो, सचिव को क्यों ना हो। जो पहले आएगा उसको यहाँ पर पूजा करने के लिए मिलेगा। हम लोग कोशिश करते हैं जो छठ व्रती यहाँ पर आएँ उन सब लोगों को यहाँ पर जगह मिले। इसके अलावा मेडिकल कैंप रहता है, भगवान न करे कोई दुर्घटना हो, क्योंकि 36 घंटे का छठ व्रती व्रत रखती हैं। इस कारण अपोलो से, उसके बाद सिम से, डॉक्टर्स, फर्स्ट एड, ये सब चीज़ का रहता है सुविधा। यहाँ जो कुछ लोग बाहर से भी आते हैं उनके लिए रुकने के लिए भवन में हम लोग इंतज़ाम करते हैं। तो अगर कोई आ रहे हैं छठ व्रती यहाँ पर, तो भवन में उनके लिए रुकने का, सोने का, सबका, और भोजन में भंडारा रहता है, उन लोगों के लिए इंतजाम रहता है। पटाखा जोन बनाया गया क्या इस बार? फटाखा जोन बनाए हैं और मैं फिर से पुनः एक बार अनुरोध करूँगा कि फटाखा जो फोड़ते हैं उनके लिए फटाखा जोन बना है, वहीं पर आके फटाखा फोड़ें, नहीं तो उसमें बहुत दुर्घटना घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो उनसे अनुरोध है कि फटाखा जोन हमारा यहाँ पर वो
फ्लैक्स लगा रहेगा, जोन हम एक निर्धारित कर देते हैं अनुरोध कि वहीं पर आके वो फटाखा छोड़ें।